दाहोद डैम से संबंधित किसान हित में काम कर रही जल उपभोक्ता समिति अचानक हुई बंद। जी हाँ, सरकार द्वारा समिति के कार्यकाल को अपने हाथों में ले लिया गया। सदस्यों को सूचना दिए बिना समिति को बंद कर दिया गया, जबकि समिति का कार्यकाल 6 वर्षों का था। लेकिन प्रशासन द्वारा समिति को अपने हाथ में ले लिया गया। समिति के अध्यक्ष ने कहा, समिति द्वारा हमने बहुत अच्छे कार्य किए थे। हमारी समिति को अभी 6 वर्ष भी नहीं हुआ था कि समिति अचानक ही बंद हो गई। इसका कारण हमें आज तक ज्ञात नहीं। समिति के हम 6 सदस्य थे, जिसमें 3 अध्यक्ष के दावेदार थे। प्रत्येक अध्यक्ष 2-2 वर्ष का कार्यकाल संभाल रहा था। इसी बीच सरकार ने बिना सूचित किए समिति को समाप्त कर दिया। अब सरकार द्वारा जल उपभोक्ता योजना के तहत उचित कार्य नहीं किए जा रहे, ना ही दाहोद डैम की स्वच्छता की जा रही है और ना ही जल से संबंधित अनेक कार्यों को ठीक तरीके से किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि अध्यक्ष का और क्या कहना है। जो काम सरकार अपने हिसाब से करती चली आ रही थी, वो समिति के गठन होने के बाद समिति के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन इसके बाद समिति का कार्यकाल बिना बताए, बिना हमारे को अवगत कराए समिति का कार्यकाल समाप्त कर दिया शासन स्तर से या एसडीओ कार्यालय ओबेदुल्लाह से, जो हमें आज दिनांक तक पता नहीं है कि उन्होंने क्यों ऐसा करा है। क्योंकि हमारा कार्यकाल तो 6 साल के लिए था, 2-2 साल का कार्यकाल था, 3 अध्यक्ष होना था। इसके बाद जो अभी नहर की सफाई की है, वो सफाई इन्हीं के कर्मचारियों द्वारा हैं, जो टाइम कीपर भी हैं और पटवारी, जिनको अमीन बोला जाता है नहर की भाषा में। अमीन लोग ये खुद व्यक्तिगत रूप से सफाई करते हैं और एसडीओ कार्यालय ओबेदुल्लाह से परमिशन लेके काम करते हैं। और ये जहाँ घास है, जहाँ पत्थर है, नहरों की अच्छी तरह से सफाई नहीं कर पाते हैं। और शासन का जो भी पैसा आता है, वो पैसा ये अपने आप में मतलब नहीं लगा पाते हैं, ये कहना चाहता हूँ। और पास में ये बावड़िया गांव है, यहाँ पे हमारा एक मतलब समिति का एक सोचना था कि यहाँ पे अगर एक स्टाफ डैम बना दिया जाए तो मतलब उसका सर्वे करवा लें, या सर्वे करवाने के बाद जो भी निर्णय लें तो उसमें मतलब इधर प्रेम तालाब है, हर्रई गांव है, इधर मतलब क्या बोलते हैं मंडकासिया, पठार कासिया है। इन गांव वालों को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। पानी जो बखरिया नाले से पानी आता है दाहोद जलाशय में, वो पर्याप्त पानी है। और इधर भी अगर एक स्टाफ डैम छोटा मोटा बना दिया जाए तो उससे इन गांव वालों को इससे काफ़ी लाभ होगा। में दाहोद डैम, जो दाहोद डैम है, उसकी एक विशेष समिति है। ये कौन सी समिति काम करती है इस पे? ये जल उपभोक्ता समिति है, ये शासन द्वारा बनाई जाती है और ये किसान हित में ही काम करती है। कितने किसान जुड़े हुए हैं इससे? समिति से लगभग नूरगंज, दाहोद, इमलिया और नानाखेड़ी, इटाया कला, सेमरा और इटाया खुर्द, इतने लोग जल उपभोक्ता समिति से जुड़े हुए हैं। जी। तो इसमें जो दाहोद डैम है, जल उपभोक्ता समिति के माध्यम से आसपास कितने हेक्टेयर भूमि सिंचाई होती है? इसमें सर ऐसा है कि ये लगभग इन गांव में लगभग पूरी जगह, पूरे किसानों के खेतों में सभी जगह पे पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जाती है। समिति से जुड़े हुए? जी सर। अभी किस चीज़ की फसल है अभी नए उसमें? अभी सर ये धान की फसल समाप्त हुई है। धान की फसल के बाद उन्होंने दाहोद जलाशय से नहर चालू करवाई थी, जो लगभग 1 महीने से ऊपर चली है। और पलेवा करने के बाद अभी गेहूं। इस साल जो दाहोद डैम में पानी है, वो आपके हिसाब से फसलों के लिए पर्याप्त पानी है सर, पर्याप्त पानी है। तो अभी की फसल अच्छी हो जाएगी? अभी इस साल की फसल भी अच्छी हो जाएगी। और अधिकारी जो पुराने थे, जो हमारे समय के अधिकारी थे, वो रिटायर्ड हो गए हैं। एसडीओ साहब भी रिटायर्ड हो गए हैं, सब इंजीनियर भी रिटायर हो गए हैं, एई भी रिटायर हो गए हैं। और उसकी जगह पे ये नए आए हैं, तो नए भी अच्छी टीम है। ये नई वाली जो अच्छी टीम है, तो उसके हिसाब से व्यवस्थाएं सब बिल्कुल। अभी तक तो ये व्यवस्थाएं जो नए अधिकारी आए हैं, उन्होंने व्यवस्था को इतना दुरुस्त करके रखा है। एक जानकारी और आपसे चाहिए, मंडदीप इंडस्ट्रीज एरिया के लिए आपके दाहोद डैम से पानी जाता है? जी। कितनी मात्रा में चला जाता होगा पानी?
ये सर अब इसका पानी का तो ये ऐसा है 24 घंटे पानी जा रहा है हाँ हाँ फैक्ट्रियों के लिए। और कभी कभी क्या रहता है कि पानी कम बारिश होती है तो उस समय ये लोग कलियासोत नदी से पानी उठाते थे। हाँ, पानी उठाते थे कलियासोत नदी से, लेकिन वो पानी वहाँ से नहीं उठाकर अनवरत रूप से दाहोद जलाशय का पानी ही उपयोग कर रहे हैं। नव वर्ष में अपने किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहिए? नव वर्ष में किसान भाइयों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि ये समिति का फिर से सरकार द्वारा गठन किया जाए और समिति में अच्छे लोग चुनकर आएं जो किसान हित में डिसीजन ले सकें। और वो डिसीजन ऐसा होता है कि जिससे किसान की आय भी बढ़ती है, लोगों खुशहाल भी होते हैं, परिवार अच्छा फायदा मिलता है, अच्छी फसल भी उस क्षेत्र में, अच्छी फसल भी होती है उस क्षेत्र में। धन्यवाद। आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आपको हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।